नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सार। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित है। यह 7 अंकों का एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में 7 अंकों का सार एक साथ आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सारांश हिंदी में महाकवि कालिदास प्रणीत है। अभिज्ञान का अर्थ होता है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम 2 शब्द है ना। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान, शाकुंतलम का अर्थ होता है शकुंतला, शकुंतला की पहचान। तथा शकुंतल का अर्थ है शकुंतला, अर्थात शकुंतला की पहचान। अगर आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है शकुंतला की पहचान। इसके नायक राजा दुष्यंत हैं तथा नायिका शकुंतला है। किसी भी नाटक में नायक नायिका, जिसको आप हीरो और हीरोइन बोलते हैं, वह दुष्यंत और शकुंतला है। राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करके अपने देश हस्तिनापुर चले जाते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है, जो आपने सुने होंगे 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उन 8 प्रकार के विवाहों में गंधर्व विवाह है, जिसको आप प्रेम प्रसंग वाला विवाह भी कहते हैं। तो गंधर्व विवाह करके राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करते हैं तो अपने हस्तिनापुर को चले जाते हैं। अभी आप सामान्य रूप से देख पा रहे हैं, इसका विस्तृत रूप भी आप क्रमशः अंकों में देखेंगे। उसके बाद शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतना खो जाती है कि सामने आते हुए दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं कर पाती। जब दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं तो शकुंतला दुष्यंत की याद में खो जाती है, और याद में इतनी खो जाती है, सामने उनके ऋषि दुर्वासा आती है तो उसका आदर सत्कार नहीं कर पाती है। इसलिए दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है कि तू जिसके कारण मुझ तपस्वी का आदर सत्कार नहीं कर रही है, तू उसे याद भी करेगी तो भी वह तुझे भूल जाए। अभिज्ञान शाकुंतलम का पूरा जो मुख्य पॉइंट यह है कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा शकुंतला को दिया जाने वाला श्राप है। शकुंतला को दुष्यंत ने निशानी के रूप में एक अंगूठी दी थी। अंगूठी देते हैं ना, कोई भी प्रेमी होते हैं, प्रेमी युगल होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट या जो भी है गिफ्ट देते हैं, तो अंगूठी दी थी। अंगूठी देने का प्रचलन है। उसे दिखाकर ही शकुंतला को राजा दुष्यंत पहचान सके। शकुंतला की पहचान हो जाने के कारण इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ। अभिज्ञान शाकुंतला, अभिज्ञान का मतलब पहचान बताया, शाकुंतलम शकुंतला बताया। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की पहचान हुई अंगूठी के माध्यम से हुई। तो आपको सामान्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया, वीडियो पॉज करिए, एक बार इतना और पढ़ लीजिएगा, जरूर अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब समझ में आ जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित विश्व प्रसिद्ध नाटक है। महाकवि कालिदास जी ने लिखा है यह नाटक विश्व प्रसिद्ध है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व में यह प्रसिद्ध है। यह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
मूल अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास ने लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेकिन अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मूल संस्कृत भाषा में है, विश्व प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इस नाटक में 7 अंक हैं। अब प्रत्येक अंक का सार इस प्रकार से है। अब कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक हैं। प्रथम अंक का सार देखिए। क्या सीखा आपने सामान्य जानकारी में? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान का मतलब क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक कौन है, नायिका कौन है? इतनी जानकारी आपने। और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को श्राप किसने दिया? शकुंतला को श्राप क्यों दिया? इतनी बातें आप सामान्य जानकारी के रूप में सीख गए होंगे। आइए प्रथम अंक में क्या घटना घटती है। प्रथम अंक का मतलब होता है, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है तो प्रथम दिन, 7 दिन में ये नाटक चलता है, तो प्रथम दिन का जो नाटक नाट्य मंचन होगा वो इस प्रकार से होगा। प्रथम अंक आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। अब नांदी क्या होता है? नांदी आपने अच्छे से समझ गए होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने से पहले आपको नांदी पढ़ लिया आपने। नांदी कहते हैं किसी भी काम को करने से पूर्व जो मंगलाचरण किया जाता है, भगवान की स्तुति की जाती है, उसको नांदी कहते हैं। तो नाटक का प्रारंभ होता है, नांदी किया जाता है, नांदी पाठ किया जाता है सूत्रधार के द्वारा। सूत्रधार किसको कहते हैं? अंकरिंग करने, जो संचालक होता है उसके द्वारा। नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता है। इसके बाद मृग का पीछा करते हुए, मृग बने हिरण, सारथी के साथ राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा दुष्यंत कौन है? पहले ही पता चल गया, राजा दुष्यंत नायक है। राजा दुष्यंत का मंच पर प्रवेश होता है, मृग का पीछा करते हुए दिखाया गया है उसको। राजा मृग को मारना चाहता है, मृग को मारना, मृग मतलब हिरण को मारना चाहता है। उसी समय मार्ग में तपस्वी गण आते हैं और मृग को न मारने के लिए कहते हैं तथा कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर आतिथ्य स्वीकार करने को कहते हैं। राजा दुष्यंत को जो तपस्वी गण है कहते हैं कि आप इसको मत मारिए, आप जाइए आश्रम में, वहाँ आप आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए, मेहमान नवाजी करते हैं तुम्हारी। ये दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ सिंचन कार्य करती हुई 3 अति सुंदर कन्याएं अनुसुईया, प्रियमवदा एवं शकुंतला उनको दिखाई देती है। जब आश्रम में दुष्यंत का प्रवेश होता है तो दुष्यंत उस आश्रम में 3 सुंदर कन्याओं को देखते हैं। एक अनुसुईया, प्रियमवदा और शकुंतला, 3 के 3 सखियां हैं, दोस्त हैं। राजा शकुंतला को देखकर मोहित हो जाते हैं। अब 3 तो दिखाई देते हैं लेकिन शकुंतला को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। उसी समय एक भौरा शकुंतला को तंग करता है। भौरा तंग कर सकता है ना? हाँ, भौरा तंग करता है। वह सखियों से रक्षा की प्रार्थना करती है। राजा जो वृक्ष की ओट में छिपा था, वृक्ष की ओट में, ओट जानते हो ना, समझ गए होंगे, सामने आकर तीनों से वार्तालाप करता है। राजा दुष्यंत अभी वृक्ष की ओट में छिपकर देख रहे थे, अब सामने आए, तीनों सखियों से बात करते हैं। शकुंतला
अनुसुईया प्रियंवदा से। कौन? राजा दुष्यंत। वार्तालाप से पता चलता है कि कण्व ऋषि अभी आश्रम में नहीं है। कण्व कौन है? कण्व ऋषि तीनों सखियों यानी कि शकुंतला के पाल्य पिता हैं, जो कि अभी आश्रम में नहीं है। यह शकुंतला उनकी पालित पुत्री है। उस आश्रम में के जो गुरु थे वह कण्व ऋषि थे, वो अभी आश्रम में नहीं है। शकुंतला के वास्तविक माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं, इतना भी जान लीजिएगा। शकुंतला के वास्तविक जो पैदा जन्म देने वाले माता पिता हैं वह विश्वामित्र और मेनका है। उन्होंने उसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। अब वो कण्व ऋषि के आश्रम में पाली जा रही है। मेनका द्वारा त्यागे जाने पर कण्व ऋषि द्वारा पालित है। राजा के मन में उससे विवाह की इच्छा होती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। तो राजा जैसे ही देखता है तो उसका मन जागृत हो जाता है, उससे विवाह करने की इच्छा करता है। इसी समय आश्रम में एक हाथी का प्रवेश होता है। राजा सैनिकों को हाथी को रोकने को कहकर प्रस्थान करता है। आसक्त शकुंतला का भी सखियों के साथ कुटी की ओर प्रस्थान होता है। इस प्रकार से प्रथम अंक होता है बच्चों। प्रथम अंक में राजा का आश्रम में प्रवेश होता है और शकुंतला को देखकर वह शकुंतला पर आसक्त हो जाता है। यह है प्रथम अंक। प्रथम अंक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से इसको पढ़िएगा, लिख लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। इसके बाद देखते हैं द्वितीय अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक। प्रथम अंक समझ गए। प्रथम अंक में शकुंतला और दुष्यंत आश्रम में मिल जाते हैं, एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं। द्वितीय अंक, शकुंतला के प्रति आसक्त राजा दुष्यंत का कामी अवस्था में प्रवेश होता है। कामी अवस्था का मतलब अट्रैक्शन, उस शकुंतला के प्रति अगाध प्रेम जाग जाता है। शिकार खेलने से तंग विदूषक का प्रवेश, जो मृग का पीछा कर रहे थे ना राजा, शिकार के शौकीन होते हैं ये राजा लोग। तो सारी सेना विदूषक कौन होता है? विदूषक उसका साथी होता है, राजा का साथी। जैसे किसी फिल्म में जॉनी लीवर हीरो का साथी होता है ना, वैसे ही यहाँ नाटकों में राजा का साथी विदूषक होता है। यहाँ विदूषक राजा दुष्यंत का साथी है, व्यस्त साथी, फ्रेंड। शिकार खेलने से तंग विदूषक का प्रवेश होता है, जो राजा के साथ शिकार करने में जाने का अनिच्छुक है। उसका मन नहीं कर रहा है, इतना थक चुका है, अब मन नहीं कर रहा है शिकार करने का। राजा भी सेनापति को शिकार खेलने से मना कर देता है। अब राजा का ध्यान कहीं और चले गया, राजा ने सभी से मना कर दिया शिकार करने के लिए। 2 ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। वे राजा से प्रार्थना करते हैं कि राजा कुछ समय के लिए आश्रम में रुक जाए। अब इसी बीच 2 ऋषि कुमार पुनः मिलते हैं। पहले अंक में भी मिले थे 2 तपस्वीगण। उन्होंने कहा आप इस मृग को मत मारिए, थोड़ा आश्रम में ठहर जाइए। यहाँ पर भी 2 ऋषि कुमार आते हैं, वो कहते हैं थोड़ी और समय आश्रम में रुक जाए। अब राजा को तो चाहिए ही थोड़ी और रुक जाए, तो कहने वाले भी ऋषि कुमार हैं, तो उन्होंने कहा आश्रम में रुक जाए। क्यों रुक जाए? ताकि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हो सके, क्योंकि गुरुजी वहाँ पर नहीं है ना, गुरु कण्व ऋषि वहाँ पर नहीं है, तो राजा वहाँ पर है। तो ऋषि कुमारों ने कहा आप थोड़ी देर और रुक जाइए, ताकि राक्षसों से इस आश्रम की रक्षा हो सके, यज्ञ की रक्षा हो सके। अब राजा भी यही चाहता था, राजा दुष्यंत भी यही चाहते थे। अब क्यों चाहते थे आपको मालूम हो चुका है। राजा ने रुकने की स्वीकृति दे दी। इसी बीच राजधानी से दूत का आगमन आता है, दूत, और माता का संदेश आता है। अब हस्तिनापुर से
एक दूत आता है, वह माता का संदेश लाता है। क्या संदेश लाता है? राजा को पारण व्रत में सम्मिलित होने के लिए वापस राजधानी बुलाया जाता है। माता का संदेश था कि राजा को वापस आना है हस्तिनापुर। क्यों आना है? पारण व्रत में सम्मिलित होना है। कोई व्रत होगा, कोई यज्ञ होगा, उसमें सम्मिलित होने के लिए राजा को हस्तिनापुर वापस बुलाया जाता है। राजा दुष्यंत अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेज देता है। देखो, प्रेम में इतना मस्त हैं राजा, वह हस्तिनापुर से जो माता का जवाब आया था कि आपको हस्तिनापुर आना है, राजा ने विदूषक को भेज दिया सेना के साथ। क्यों भेजा? ताकि विदूषक इस शकुंतला की प्रेम की बात रानियों को न कह दे। राजा दुष्यंत की और भी रानियां हैं, विदूषक को ही भेज दिया उन्होंने हस्तिनापुर को। इसलिए भी भेजा ताकि ये जो प्रेम प्रसंग मेरा और शकुंतला के बीच में चल रहा है, कहीं ये सारा कुछ जानकारी प्राप्त करके वहां न बता दे, स्वयं आश्रम में रुक जाते हैं। द्वितीय अंक भी आपको समझ में आ गया होगा। द्वितीय अंक में क्या होता है कि दोनों का प्रेम बढ़ जाता है, शिकार खेलना सभी का मन नहीं करता है। ऋषि कुमार उनको पुनः रुकने के लिए कहते हैं। इसी समय वहाँ पर रुकने की स्वीकृति दे देते हैं राजा। उसी समय हस्तिनापुर से माता का जवाब आता है कि आपको पारण व्रत में सम्मिलित होने के लिए वापस बुलाया जाता है। तो राजा दुष्यंत क्या करते हैं, अपने विदूषक को भेज देते हैं। राजा सेना सहित विदूषक को भेज देते हैं, अपने वहाँ आश्रम में रुक जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए तृतीय अंक। कितने अंक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में? 7 अंक हैं। नायक नायिका कौन है? दुष्यंत और शकुंतला है। कण्व ऋषि कौन है? शकुंतला के पालित पिता है। शकुंतला के वास्तविक माता पिता कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए तृतीय अंक। दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण शकुंतला अस्वस्थ है। अब अस्वस्थ भी हो जाते हैं। अत्यधिक प्रेम, कोई भी चीज़ अत्यधिक होती है तो वो सही नहीं होती। दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण शकुंतला अब अस्वस्थ है। प्यार में पागल, प्रेम में पागल, अस्वस्थ है। वह फूलों की सैया पर लेटी है। काम पीड़ित अवस्था में राजा का प्रवेश होता है। अभी तक वह पेड़ों की झुरमुट की ओट में छिपकर वह शकुंतला एवं उसकी सखियों की वार्ता को सुनता है। जब उसे ज्ञात होता है कि शकुंतला भी मुझसे प्रेम करती है, अब दुष्यंत को लग रहा है कि शकुंतला भी उससे प्रेम करती है, तो राजा शकुंतला के सामने प्रकट हो जाते हैं। राजा को जब पता चलता है कि शकुंतला भी उससे प्रेम करने लगी है, तभी वह उसके सम्मुख प्रकट होते हैं और तब तक वह पेड़ के झुरमुट के से छिपकर उनकी बातें सुनते हैं, उनको देखते हैं। मालिनी नदी के तट पर बनी पर्णकुटी में राजा और शकुंतला को सखियां एकांत में छोड़कर प्रस्थान करती है। अब यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लग जाते हैं तो उनकी सो सखियां थी ना, अनुसुईया और प्रियमवदा, वो भी उनका सपोर्ट करती हैं। वह शकुंतला और दुष्यंत को एकांत में छोड़कर साइड हो जाती हैं, एकांत में छोड़कर प्रस्थान करती हैं। राजा द्वारा गंधर्व विवाह का प्रस्ताव, अब जाकर के यहाँ पर गंधर्व विवाह का प्रस्ताव होता है, प्रेम विवाह का प्रस्ताव जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। आजकल राजा द्वारा गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है, प्रणय निवेदन किया जाता है, मतलब शादी के लिए निवेदन किया जाता है। शकुंतला की आनाकानी होती है, आपको मालूम है, सबसे पहले आनाकानी होती है। खुले दिल से हाँ भी नहीं कह सकते नायिका, तो आनाकानी।
शांति जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी का प्रवेश होता है। अब यहाँ पर शकुंतला से प्रेम प्रसंग का प्रस्ताव रखा गया, गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा गया। शकुंतला ने आनाकानी भी करनी ही थी। तो इसी समय जो आश्रम की स्वामिनी थी गौतमी, उसका प्रवेश होता है। राजा का वृक्ष की ओट में छिपना। अब जैसी गौतमी आती है राजा छिप जाते हैं। सजीव चित्रण है महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में सजीव चित्रण किया। देखो जैसे गौतम है, क्योंकि घर की सयानी है ना, आश्रम की सयानी है, वो स्वामिनी है, सयानी स्वामिनी। तो जैसे ही वो आता हो तो राजा दुष्यंत ओट वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं। अब क्या होता है, गौतमी द्वारा शकुंतला को लेकर जाना। अब कोई है ही नहीं, शकुंतला अकेले है, तो गौतमी के द्वारा शकुंतला को आश्रम की ओर ले जाया जाता है। ठीक हो गया। सायंकालीन यज्ञ में राक्षसों के विघ्न को दूर करने के लिए राजा का प्रस्थान करना। अब वहाँ पर जो सायंकालीन यज्ञ होता है उसमें राक्षस विघ्न डालते हैं, उसमें भी राजा जो है प्रस्थान करते हैं, वहाँ पर राक्षसों से रक्षा करते हैं। तो ये रही तृतीय अंक का सार। यहाँ पर तृतीय अंक में वहाँ पर मालिनी नदी के तट पर सखियाँ उनको अकेले छोड़ देते हैं। तो शकुंतला तो उनसे प्रेम करती है और प्रेम करते करते अस्वस्थ भी हो जाती है। और जैसे वहाँ मालिनी नदी के तट पर जो अकेले बातें कर रहे थे, उसी समय वहाँ गौतमी आ जाती है। गौतमी कौन है? गौतमी है जैसे कण्व ऋषि उस आश्रम के बॉस हैं, गुरु जी हैं, वैसे ही वहाँ पर गौतमी भी है, स्वामिनी है, उस आश्रम की स्वामिनी गौतमी है। गौतमी भी सयानी है, रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है। तो वहाँ पर गौतमी आ जाती है। गौतमी के आते दुष्यंत छिप जाते हैं, तो छिप जाए शकुंतला को वो ले जाती है। बस बात खत्म। तृतीय अंक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम में सबसे महत्वपूर्ण अंक जो है चतुर्थ अंक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, देख लीजिएगा। इतना लिखा है चतुर्थ अंक में, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया ना, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है विश्व प्रसिद्ध नाटक है। नाटकों में सबसे उत्तम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस चौथे अंक में चौथे से लेकर 8वें श्लोक तक और भी महत्वपूर्ण है ये बात, यानी कि चौथा अंक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चतुर्थ अंक का सार। इसी बीच राजा का शकुंतला से गंधर्व विवाह हो जाता है। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज हो जाता है। राजा का अपने राजधानी प्रस्थान के समय शकुंतला को अंगूठी पहचान चिन्ह के रूप में देना। अब गंधर्व विवाह हो जाता है, राजा शकुंतला को क्या देता है? अंगूठी। अंगूठी का जिक्र तो आपने सारा शुरू में सुन लिया है, अंगूठी दे देता है। अब शकुंतला राजा के ध्यान में पर्णकुटी के द्वार में बैठी हुई है। अंगूठी देता है राजा, चले जाता है ना। अब ध्यान में पर्णकुटी पर बैठी हुई है। अब किसी का पति परदेश जाता है या चले जाता है तो वही ध्यान मग्न। शकुंतला पर्ण पत्तों की कुटी में के द्वार पर बैठी है और ध्यान में मग्न है। इसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन होता है। और शकुंतला तो आपने इससे पहले अंक में सुना होगा, इतना प्रेम में व्याकुल हो चुकी थी कि अस्वस्थ हो गई थी। अब तो जब वहाँ पर दुष्यंत थे तब वो अस्वस्थ हो गई थी, अब तो दुष्यंत चले गए हैं, अब वो घायल ही हो चुकी है। इतना घायल हो चुकी है कि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो जाता है। उनका आदर न होने के कारण शकुंतला को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया आपको पहले पता चल गया था, शुरू में ही बता दिया था 2-4 लाइनों में। क्या श्राप दिया दुर्वासा ने?
जिसको स्मरण करती हुई, स्मरण मैंने याद करती हुई, तुम मुझ तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, वह तेरे याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचानेगा। इसलिए सभी का आदर सम्मान करना चाहिए, किसी की के श्राप को नहीं लेना चाहिए। अगर आदर सत्कार किसी का अपमान कर बैठोगे तो वह तुम्हें मनी मन श्राप दे ही देगा। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का उन्होंने सम्मान नहीं कर पाई, वो अपमान तो नहीं किया ना, सम्मान नहीं कर पाई। और जो सम्मान का भूखा होता है, अगर उसको सम्मान नहीं दिया जाता तो उसको अपमान ही लगता है। तो दुर्वासा को भी यही लगा, और दुर्वासा का गुस्सा, दुर्वासा का श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? जिसके चक्कर में तू इतना घायल हुई है, पागल हुई है और मुझ जैसे तपस्वी की को नहीं पहचान पा रही है, जा तू उसको भूल जाए, वो तुझे भूल जाए, तू उसको भूल जाए, बात खत्म। प्रियमवदा द्वारा ऋषि को मनाना, अब पता चल गया ना कि यार इसको श्राप दे दिया। श्राप का मतलब गाली, गाली का मतलब पहले से जो श्राप दे दिया जाता था वो लगेगा ही लगेगा। छू मंत्र कहा तो हो गया मंत्र। अब प्रियमवदा ऋषि को मनाती है, मान तो जाती है। दुर्वासा का आश्वासन की पहचान की वस्तु दिखाने पर श्राप का प्रभाव समाप्त होगा। जब प्रियमवदा ऋषि दुर्वासा को मनाने गई, हाथ पांव जोड़े, तो दुर्वासा ऋषि तो मान गई। मान तो क्या गई, अब दुर्वासा ऋषि का कहना है कि अब ये जो श्राप दे दिया तो दे दिया भाई। फिर भी वो बताती है कि अगर कोई निशानी होगी तो ये श्राप जो है थोड़ा कम हो जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। इस सांप की बात को उसकी सखियां छिपा जाती हैं। अब ये सांप को तीन लोग हैं ना, अनुसुईया, प्रियमवदा और शकुंतला, तीनों इस बात को छिपा देती हैं। वे समझती हैं कि राजा द्वारा दी गई इसलिए छिपा देती हैं क्योंकि उनको पता था कि शकुंतला के पास अंगूठी है। जो दुल्हा दुल्हन क्या कहते हो, अंगूठी और गले का माला जो है ना अनिवार्य होता है ना, तो इसीलिए अनिवार्य होता है। कहीं कल के दिन यह ना कह दे कि भाई ये तो हम जानते ही नहीं है इसको। कम से कम उस अंगूठी को देख करके, उस गले की माला को देख करके कम से कम उसका जीवन जो है निरंतर हमेशा के लिए वह इस गठबंधन में बंधे रहेंगे, नहीं तो ऐसी कंडीशन होने की संभावना होती है। तो वे अब अनुसुईया, प्रियमवदा, शकुंतला ने वो बात ही किसी को बताई नहीं कि इसको श्राप दे दिया करके। अगर बता देते, क्योंकि कण्व ऋषि भी कम नहीं थे, कण्व ऋषि भी बहुत तपस्वी थे, वो कुछ न कुछ करके इस श्राप की निवृत्ति कर देते। किसी को बताया ही नहीं, इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि उसके पास अंगूठी तो है ही है, अंगूठी दिखाएंगे राजा दुष्यंत उसको पहचान लेंगे। राजा द्वारा दी गई अंगूठी है ही, उसे दिखाने से श्राप समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर विषकंभक समाप्त हो जाए। तो इसलिए भी उन्होंने प्रियमवदा, अनुसुईया, शकुंतला ने बात आउट नहीं की, क्योंकि उनके पास अंगूठी थी, उनको विश्वास था कि अंगूठी दिखाएंगे वो पहचान जाएंगे, बात खत्म। तो चौथा अंक में ये देखा आपने कि और भी है चौथे अंक में, कि चौथे अंक में वहाँ दुर्वासा ऋषि श्राप दे देती है। मुख्य चीज़ यह है, शकुंतला को अंगूठी दे करके वो अपने हस्तिनापुर को चले जाते हैं राजा दुष्यंत। प्रेम में पागल होकर के पर्णकुटी में बैठी रहती है, तो दुर्वासा का आदर सत्कार नहीं करने का कारण उसको श्राप दे देती है। अब जब श्राप दे दिया जाता है, तीनों उस श्राप को किसी को बताते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ऋषि कण्व शकुंतला के गंधर्व विवाह के बारे में जान जाते हैं। देखो मैंने कहा ना, कण्व ऋषि जो हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं। जब वो तीर्थ यात्रा से लौटे, अभी तक तो आश्रम में नहीं थे ना वो, तो जब लौटे तो उनको वैसे ही अपनी तपोबल से उनको पता चल गया कि शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो चुका है। वे इस विवाह का समर्थन करते हैं। अब वो समर्थन भी करते हैं। शकुंतला के विदाई की तैयारी होती है। बहुत से लोग गंधर्व विवाह का समर्थन नहीं करते, लेकिन कण्व ऋषि ने उनके गंधर्व विवाह का समर्थन कर दिया। शकुंतला की विदाई की तैयारी होती है, क्योंकि
अब गंधर्व विवाह जब मान लिया तो विदाई भी होगी, क्योंकि कन्या को उसके पति के घर ही जाना है, तो विदाई शुरू हो गई, तैयारी होगी। वन वृक्षों के द्वारा आभूषण दिए गए। बहुत अच्छा चित्रण है अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथा, किसी को पढ़ पाए न पाए चौथे अंक जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वन वृक्षों के द्वारा आभूषण दे दिए गए। आभूषण, फूल, पत्तियां, रेशमी वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। देखो, पेड़ रेशमी वस्त्र प्रदान किए जाते जब विदाई होती है। शकुंतला अपनी सखियों, वन वृक्षों, मृगों आदि सबसे विदाई लेती है। वियोग का प्रभाव उत्पादक वर्णन है। वियोग श्रृंगार है यहाँ पर। जैसे एक लड़की की विदाई होती है, वैसे ही यहाँ शकुंतला की विदाई होती है। कण्व द्वारा शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा तथा राजा के लिए संदेश दिया जाता है। जब किसी लड़की की विदाई होती है तो उस लड़की के जो घर वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो लड़की को ससुराल में किस तरीके से रहना है ये शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर भी शकुंतला की जब विदाई होती है तो ससुराल में उसको किस तरीके से रहना है, बहुत ही अच्छा वर्णन है। हर लड़की को, हर स्टूडेंट को ये पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। चतुर्थ अंक को जब शकुंतला की विदाई होती है तब पढ़ लेना चाहिए। शकुंतला को उनके कण्व ऋषि क्या शिक्षा देते हैं ससुराल के पक्ष में, ससुराल जाते वक्त, तो बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें है। कण्व द्वारा शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा तथा राजा के लिए संदेश देते हैं। शकुंतला का ऋषि से करुणापूर्ण विदाई। शकुंतला भी विदाई ले रही है। बाकी विदाई तो सबको पता ही है कैसा माहौल होता है। शकुंतला के साथ गौतमी तथा 2 तपस्वी सारंगरव एवं शार्दूल का हस्तिनापुर प्रस्थान। शकुंतला के साथ गौतमी जाती है, 2 गौतमी जाती, गौतमी पता चल गया ना, हाँ, उस आश्रम की तपस्वी। सारंगरव जाता है, शार्दूल जाता है हस्तिनापुर। शकुंतला को पति के घर भेजकर कण्व ऋषि द्वारा शांति महसूस करना। देखो, एक पिता जब अपनी पुत्री को उसके पति के घर पहुंचाता है, पिता की कैसी कंडीशन होती है। पिता खुश भी होता है, पिता दुखी, दोनों भाव पिता के अंदर पनपते हैं उस समय। वैसी स्थिति कण्व ऋषि की हो रही है। शांति महसूस कर रहे हैं कण्व ऋषि, इसलिए शांति महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शकुंतला को उसके पति के घर विदाई कर दिया, भेज दिया। तो चतुर्थ अंक में श्राप दिया जाता है। दुष्यंत हस्तिनापुर को चले जाते हैं, अंगूठा। चतुर्थ अंक में क्या क्या होता है? दुष्यंत अंगूठी देकर हस्तिनापुर चले जाते हैं। शकुंतला प्रेम में डूब जाती है, पर्णकुटी के द्वार में बैठ जाती है। दुर्वासा ऋषि का मान सम्मान नहीं कर पाती है, उसको श्राप दे दिया जाता है। प्रिय मोदा कहत उनको मनाती है, लेकिन कहत दुर्वासा ने अकल ये दे दी कि अगर कोई चिन्ह होगा तो, निशानी होगी तो वो पहचान पाएंगे। तो होता है, कण्व ऋषि आते हैं, कण्व ऋषि जान जाते हैं सब कहानी, तो विदाई की तैयारी कर लेते हैं। हस्तिनापुर जाते हैं, सारंगरव जाते हैं, शार्दूल जाते हैं और गौतमी जाती है। तो कण्व ऋषि ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई पिता अपनी पुत्री को ससुराल के लिए विदाई देता है, ऐसा ही अनुभव कण्व ऋषि भी करते हैं। ये था चौथा अंक। आइए 5वें अंक की बात करते हैं। तपस्वी तथा गौतमी के साथ शकुंतला राजद्वार पर पहुंचती है। अब देखिए कहानी, अब क्या घटना घटती है। प्रस्थान तो हो गया, अभी पहचानेगा नहीं पहचानेगा क्या होगा ना मालूम। देखते हैं पंचम अंक में क्या हो रहा है, आराम से देखिएगा। एक बार मैं बताता हूँ, फिर आप पढ़ लीजिएगा, आराम से पॉज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पंचम अंक है, तपस्वी तथा गौतमी के साथ शकुंतला राजद्वार पर पहुंचती है। अब वहां पहुंच जाती है। राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता। पता ही है ना, राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता क्योंकि श्राप दिया है भाई, क्योंकि दुर्वासा ने श्राप दिया था। 5वें अंक की बात है। शकुंतला दुष्यंत को अंगूठी दिखाने का प्रयास करती है, क्योंकि अंगूठी थी ना, अंगूठी दिखाने का प्रयास करती है।
परंतु वह भी शची तीर्थ पर पूजा करते समय गिर गई थी। देखो, अंगूठी दिखाने का प्रयास करती, हाथ में देखा अंगूठी गायब। अब और भी खतरनाक हो गया यहाँ। अंगूठी क्यों गायब? क्योंकि रास्ते में कोई तीर्थ में या नदी में जल पिया होगा, शची तीर्थ है, या हाथ मुंह धोया होगा, वहाँ वो अंगूठी गिर गई। 5वें अंक को और गौर से देखिएगा। देखो, अंगूठी दिखाना स्वीकार, शकुंतला को स्वीकार नहीं करता क्योंकि दुर्वासा ने श्राप दिया था। शकुंतला दुष्यंत को अंगूठी दिखाने का प्रयास तो करती है, परंतु वह भी शची तीर्थ पर पूजा करते समय गिर गई थी। अब राजा शकुंतला का परित्याग कर देता है। भाई, अंगूठी भी नहीं, पहले तो श्राप दिया है, पहचानेगा नहीं। अंगूठी से पहचानता, अंगूठी नहीं। अंगूठी कहाँ गई? गिर गई। कहाँ? शची तीर्थ में। अब शकुंतला का परित्याग हो चुका है। भाई, पुरोहित ने पुत्र उत्पन्न होने पर तक शकुंतला को अपने घर में रखने का प्रस्ताव किया। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर शकुंतला गर्भवती है, इसीलिए कण्व ऋषि ने उसको जल्दी जल्दी विदाई दे दी। गर्भवती होने का पूर्व अब यहाँ कण्व ने भी विदाई दे दी पुत्री का, यहाँ कण्व ने तो विदाई दे दी। अब दुष्यंत भी इनकार कर रहा है। दुष्यंत ने उसको परित्याग कर दिया शकुंतला का। अब क्या करे? अब क्या करे? आ गई समस्या। अब क्या होता है? पुरोहित ने पुत्र उत्पन्न होने तक शकुंतला को अपने घर में रखने का प्रस्ताव किया। जो उस दुष्यंत के महल का पुरोहित था, पंडित जी थे, उन्होंने क्या करा कि जब तक उसका गर्भ जो पुत्र होता है वो उत्पन्न होता है, तब तक उसको अपने घर में हम रख सकते हैं, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। और यह भी कहा, अगर होने वाला पुत्र में, देखो क्या प्रस्ताव रखा, अगर होने वाले पुत्र में चक्रवर्ती राजा के लक्षण हो तो राजा उसे स्वीकार भी कर सकता है। वहाँ का पंडित जो पुरोहित था, राजा ने तो शकुंतला का तिरस्कार कर दिया। भाई, कण्व ने भी भेज दिया। कण्व ने ये शिक्षा दी है अपने बच्चों को, अपने पालित पुत्रियों को, कि ससुराल में पुनः नहीं आना है। मतलब समझ गए? तो ससुराल में नहीं, सॉरी, मायके में नहीं आना है। तो ससुराल में गई, वहाँ भी त्याग कर दिया। तो पुरोहित तो पंडित जी हैं, थोड़ा बहुत अकल तो होगी, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने उसको अपने घर में शरण दे दी, लेकिन एक शर्त ये रख दी कि अगर पुत्र जो पैदा होगा वो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण होंगे तो राजा उसको स्वीकार कर लगे। भाई, अगर वो पुत्र में चक्रवर्ती राजा के लक्षण होंगे, वो पता चल जाएगा ना कि उन्हीं का पुत्र है, तो राजा उनको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा पुरोहित ने बात रखी। राजा उसे स्वीकार भी कर सकता है। शकुंतला को छोड़कर उसके साथी वापस चले जाते हैं। शकुंतला भी अपने को कोसती हुई रोती है। उसी समय एक अप्सरा उसे उड़ाकर ले जाती है। अप्सरा स्वर्गलोक में ले जाती है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा चिंतित एवं खिन्न है। अब देखो, जब इसको मैं और थोड़ा सा बोल दूं, शकुंतला का कण्व ऋषि ने विदाई दे दी। 5वें अंक में राजा के सम्मुख शकुंतला पहुंच गई। शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। अंगूठी भी नहीं है, अंगूठी गिर गई। शकुंतला का परित्याग भी हो गया। पुरोहित ने थोड़ा तरकीब निकाली, तब तक वो वहीं रह सकती है उसके घर में। जब उसका बेटा होगा, अगर वो चक्रवर्ती होगा, राजा उसको स्वीकार भी कर देती है। अब एक अप्सरा आई स्वर्गलोक से, उसने ये देखा होगा, उसको सहन ही नहीं हुआ, अप्सरा उसको ले गई। अब जब अप्सरा उसको ले गई, यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सीता माता का सुना होगा ना आपने, धरती में समा गई, थोड़ा बहुत यही है, वहाँ धरती में समा गई, यहाँ शकुंतला को अप्सरा ले गई, क्योंकि अन्याय हो रहा था थोड़ा सा। शकुंतला की इसमें बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं थी, लेकिन भाई गर्भ में बच्चा पल रहा है, फिर भी पति उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका परित्याग भी हो चुका है। तो अप्सरा ने उसको उड़ाकर ले गई।
यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा चिंतित भी हो जाता है, खिन्न भी हो जाता है। अब राजा ये बात सुनकर चिंता में व्यक्त होता, खिन्न दुखी भी हो जाता है, ये हो क्या रहा है। तो पंचम अंक का सार इस प्रकार से है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। एक ही वीडियो में मैं पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम का सार आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। अब है छठा अंक, षष्ठ अंक है। शकुंतला के हाथ की गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिल जाती है। शकुंतला अभी तक कहाँ चलेगी? स्वर्गलोक में। अप्सरा ले गई उसको, गर्भवती है। शकुंतला के आप अंगूठी के कारण राजा, शकुंतला के हाथ की गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिल जाती है। सची तीर्थ में हाथ मुंह धोते वक्त गिरी थी ना, तो धीवर कहते हैं जो मछुआरा होता है, उसको मिल जाती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार में आता है। धीवर का मतलब मछुआरा। नगर के रक्षक ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। भाई अंगूठी है, सोने की है, बेचने आता है तो लोग उसको चोर समझ करके पकड़ लेते हैं और निर्णय के लिए राजा के समक्ष प्रस्तुत कर देते। अब किसी के हाथ में सोना देखोगे तो उसको या तो चोर कहेंगे या तो फिर अमीरी कहना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कहना, चोर कह दिया उसको। तो उसका निर्णय करने के लिए लोग उसको राजा के पास ले जाते हैं। राजा कौन? वही राजा दुष्यंत। अंगूठी के मिलने और स्मृति के लौट आने से राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा के पास अंगूठी जाती है, राजा को अंगूठी मिल जाती है और राजा को स्मृति भी लौट आती है, मतलब राजा का दिमाग काम करने लग जाता है, ये तो अंगूठी मेरी है, अंगूठी पहचानी जाती है। सुनार जो है अपनी अंगूठी की पहचान कर लेता है। इसलिए सेम कंडीशन ये है कि अंगूठी के मिलने और स्मृति के लौट आने से राजा प्रसन्न। राजा को अंगूठी मिली, राजा का स्मरण शक्ति भी वापस आ गई, याददाश्त भी वापस आ गई, तो वो प्रसन्न हो गए। उसने धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। अंगूठी तो उसी की है ना, अंगूठी मिल गई, उस मछुआरे को पुरस्कार देकर छोड़ दिया। सारी घटनाओं को याद कर राजा बहुत दुखी हुआ। अब राजा को दुख हुआ, दुख तो होगा ही ना, प्रेम किया, छोड़ दिया। मेनका की एक सानुमति राजा के पास अदृश्य रूप में आकर राजा की अवस्था को देखती है। अब मेनका की एक सखी होती है सानुमति, वह राजा की स्थिति को देखती है। राजा विदूषक से वार्तालाप करता है। अपने मन को बहलाने के लिए राजा शकुंतला का चित्र तैयार करता है। अब शकुंतला की याद उसको आ जाती है क्योंकि अंगूठी मिल गई ना, तो श्राप खत्म हो चुका है लगभग। तो शकुंतला का चित्र तैयार करता है क्योंकि उसको उतनी याद सता रही थी। इसके बाद प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है। प्रतिहारी कि धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका डूब जाने से समुद्र में मर गया। उसकी कोई संतान नहीं है, अतः उसका धन राजकोष में जाएगा। अब एक प्रतिहारी ने ये बोला कि एक व्यापारी है, वह नाव में डूब जाने से मर गया, उसकी कोई संतान नहीं है, तो उसका धन राजकोष में जाएगा। अब ऐसी बात सुनकर ये मतलब है इसका, कोई आदमी मर गया, उसके पास बहुत धन है, उसका कोई संतान नहीं है, अब उसका धन कहाँ जाएगा? राजकोष में आ जाएगा। इस पत्र को पढ़कर राजा और दुखी हो गया कि यार मेरे पास भी इतनी धन संपत्ति है, मेरी कोई संतान नहीं है, अब मेरा भी बाद में ऐसा ही होगा। दुखी हो गया वो। दुखी होता है कि संतानहीन होने के कारण उसकी संपत्ति भी दूसरे की हो जाएगी। वह मूर्छित हो जाता है। राजा को इतना दुख हो जाता है कि जिसकी संतान नहीं होती है उसका धन का क्या होगा, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटेगी। इसी समय इंद्र के सारथी मातली का प्रवेश होता है। इंद्र का सारथी जो है मातली, वह इंद्र का संदेश राजा को सुनाता है कि दैत्यों के नाश के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा को बुलावा आता है इंद्र का कि दैत्यों का, स्वर्गलोक से जहां उनकी पत्नी गई है वहीं से, तो दैत्यों का संदेश, दैत्यों का नाश करने के लिए इंद्र ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा इंद्र के रथ पर चढ़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं।
छठे अंक में राजा को अंगूठी मिल जाती है किसी धीवर से, राजा को सब याद आ जाता है। उसी समय इंद्र का संदेश आता है कि राजा को स्वर्गलोक बुलाया गया है, वहाँ पर दैत्यों का नाश करने के लिए। राजा वहाँ चले जाते हैं। अब अंतिम अंक 7वें अंक में क्या होता है देखिएगा बच्चों। अब इंद्र के द्वारा राजा भी वहाँ चले गए, शकुंतला तो वहीं थी। अब देखो मिलन, हैप्पी एंडिंग कैसे होती है। घटनाएं आपको मालूम है, अभी राजा दुष्यंत अलग, शकुंतला अलग, गर्भवती शकुंतला। सप्तम अंक है, राजा ने दानवों पर विजय प्राप्त की। वहाँ जब इंद्र के पास गए, राजा ने दानव क्यों गए, दैत्यों का नाश करने के लिए। राजा ने दैत्यों का नाश किया, दानवों पर विजय प्राप्त की। इंद्र ने ससम्मान राजा को विदाई दी। इंद्र भगवान ने राजा को विदाई भी दे दी सम्मान के साथ। स्वर्ग से लौटते समय राजा ने हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि का आश्रम देखा। अब देखिएगा, जब वहाँ स्वर्गलोक से लौट रहे थे तो राजा ने हेमकुंड एक पर्वत है, वहाँ पर मारीच आश्रम है मारीच ऋषि का, वहाँ पर मारीच आश्रम को देखा। उसने ऋषि के दर्शन के लिए मातली से कहा। उसका मन कहा कि हम मारीच ऋषि का दर्शन कर लेते हैं। इंद्र के सारथी मातली से कहा। मातली और राजा ऋषि से मिलने चले गए। अब दोनों ऋषि मारीच से मिलने चले गए। इसी समय राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई दिया। किसके आश्रम में? मारीच ऋषि के आश्रम में एक अद्भुत बालक दिखाई दिया। कैसा अद्भुत बालक? जो शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयास कर रहा था। वह बालक बच्चा जो था अद्भुत था। वह अद्भुत इसलिए था क्योंकि मारीच आश्रम में वह एक शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। राजा उसे देखते ही पुत्र वत स्नेह करने लगा। राजा ने जैसे ही उसको देखा, उस बच्चे को, उसको पुत्र के समान स्नेह करने लगा। वैसे बच्चे तो सबको प्रिय होते ना, किसी का भी बच्चा हो अच्छा लगता है, लेकिन राजा उसको पुत्र के समान प्रेम करने लगा। अन्य तपस्वियों से ज्ञात हुआ कि वह शकुंतला का पुत्र है। अब बातों बात उसको पता चला तपस्वियों से वहाँ पर मारीच ऋषि के आश्रम में, तो वह शकुंतला का पुत्र है। बालक पुरुवंशी है, क्योंकि दुष्यंत का वंश जो है पुरुवंश है। शकुंतला का पुत्र कहने में ही उसको समझ में आ गया, फिर पुरुवंश कहने में और समझ में आ गया। उसकी माता को पिता ने त्याग दिया, और ज़्यादा समझ में आ गया। शकुंतला सामने आती है, उसी भी शकुंतला सामने आती है। राजा अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं। देखो ना, तपस्वियों से पता चला, अन्य तपस्वियों से ज्ञात हुआ कि शकुंतला का पुत्र, यह शकुंतला का पुत्र है। ठीक है, उसको पता चल गया कि शकुंतला है कोई उसकी प्रेयसी। बालक पुरुवंशी है, उसी का वंश है पुरुवंश। उसकी माता को पिता ने त्याग दिया था, माता को यानी कि उसने त्याग दिया दुष्यंत दे। शकुंतला सामने आती है, राजा अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता है। अब क्षमा याचना क्यों? आपको उस राजा को सब पता चल गया ना, इसलिए क्षमा याचना करता है। अब राजा शकुंतला और सर्वदमन के साथ ऋषि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। अब राजा भी, शकुंतला भी और सर्वदमन जो बेटा है ना, सर्वदमन है उसका नाम। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम सर्वदमन है। इस सर्वदमन का दूसरा नाम है भरत, और इसी भरत, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, सर्वदमन के नाम के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सर्वदमन का दूसरा नाम है भरत, इस भरत के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब राजा दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन के साथ ऋषि यानी कि 3 के 3 जो है सपरिवार मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। अभी तक तो दर्शन की अभिलाषा केवल दुष्यंत की थी, अब उसका बेटा भी जा रहा है, उसकी पत्नी भी जा रही है। ऋषि ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों को तीनों को, मतलब या दोनों वर वधू जो भी है, तीनों को परिवार सहित आशीर्वाद दिया। मारीच की पत्नी अदिति ने भी आशीर्वाद, अब मारीच की जो पत्नी थी उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। इंद्र के रथ से राजधानी भेज दिया। मातली जो रथ के साथ सारथी थे, उन्हीं के साथ वो राजधानी चले गए।
भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। जैसे नाटक के प्रारंभ में नांदी होता है, वैसे ही भरत वाक्य जो है नाटक के अंत में होता है। जब नाटक अच्छे से समाप्त हो जाता है तो भरत वाक्य किया जाता है। तो ये रही थी अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों की कथा। कैसे राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, कैसे राजा दुष्यंत शकुंतला को याद करता है, कैसे मेनका और विश्वामित्र शकुंतला का त्याग कर देते हैं, कैसे कण्व ऋषि उनकी विदाई करते हैं। शकुंतला, अनुसुईया, प्रियमवदा कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कितने अंक हैं? आश्रम की बात करें, एक कण्व ऋषि का आश्रम है, एक मारीच ऋषि का आश्रम है। जब शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया तो वो कण्व आश्रम में हुआ, और जब शकुंतला का परित्याग कर दिया राजा दुष्यंत ने तो स्वर्गलोक की अप्सरा उसको उठाकर ले गई, तो वह मारीच ऋषि के आश्रम में गई, रहने लगी। मारीच ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र सर्वदमन का मिलन होता है। इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का सुखद अंत समापन होता है। आप इसको भली भांति पढ़िए, लिखिए, बार बार इसका अध्ययन करिए, आपको ये आना चाहिए। बहुत ही सुंदर, अगर आप इसकी किताबों को श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आप इसको देखते रहिए, और कहीं पर कम ज़्यादा समझ में आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।